ये है mahindraguru.com, द ब्रह्मास्त्र फॉर सक्सेस और आप देख रहे हैं न्यूज फीवर। सबसे पहले और सबसे तेज खबर। आइए चलते हैं 17 जून 2016 की पहली सुर्खी पर। महेंद्र सिंह धोनी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 350 खिलाड़ियों को आउट करने वाले भारत के पहले और दुनिया के चौथे विकेटकीपर बन गए हैं। श्रीलंका के विकेटकीपर कुमार संगकारा 482 क्रिकेटरों को आउट कर इस सूची में शीर्ष पर हैं, जिनके बाद ऑस्ट्रेलिया के एडम गिलक्रिस्ट और दक्षिण अफ्रीका के मार्क बाउचर का नंबर आता है। या अगर सवाल की बात करें, निम्नलिखित में से कौन एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सबसे ज्यादा खिलाड़ियों को पवेलियन भेजने वाला क्रिकेटर बन गया है? उसका उत्तर है कुमार संगकारा और जो एम एस धोनी है वो चौथे क्रिकेटर हैं जिन्होंने 350 विकेट लिए हैं। आइए बढ़ते हैं आगे अगले सुर्खी पर। संपत्ति सलाहकार कंपनी CBRI रिसर्च के द्विवार्षिक ग्लोबल प्राइम ऑफिस ऑक्यूपेंसी कॉस्ट सर्वेक्षण के अनुसार दिल्ली का कनॉट प्लेस दुनिया का 7वां सबसे महंगा कार्यालय स्थल बन गया है। इस सूची में मुंबई का बांद्रा कुर्ला परिसर को 19वां और नरीमन पॉइंट को 34वां स्थान मिला है। सूची में सबसे ऊपर हांगकांग सेंट्रल है, जहां वार्षिक आधार पर प्रति वर्ग फुट किराया $290 है। जो CBRI रिसर्च है, ये एक कंपनी जो कि रिसर्च का ही मेनली काम करती है यूके की, और ये 60 देशों के का इंक्लूड करती है जब भी कोई भी सर्वेक्षण करती है। आइए देखते हैं इसमें इस महत्वपूर्ण सवाल क्या बन सकता है। संपत्ति सलाहकार कंपनी CBRI रिसर्च के द्विवार्षिक ग्लोबल प्राइम ऑफिस ऑक्यूपेंसी कॉस्ट सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा शहर विश्व का सबसे महंगा कार्यालय स्थल बन गया है? विकल्प 2 हांगकांग इसका सही जवाब है। अगर भारत के बारे में पूछा जाए तो आप कनॉट प्लेस इसका आंसर देंगे। आइए बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहभागिता के संदर्भ में व्यापक सहयोग के तहत भारत और ब्रिटेन के बीच सौर ऊर्जा और नैनो प्रौद्योगिकी पर 2 नए महत्वपूर्ण समझौते हुए। ये समझौता जो है जो सोलर एनर्जी पर है काफी अहम है, क्योंकि भारत में किल्लत है जहां बात होती है सोलर एनर्जी की। तो ये अच्छी एक खबर है भारत के लिए। यहाँ सवाल जो बनेगा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहभागिता के संदर्भ में व्यापक सहयोग के तहत भारत ने किस देश के साथ सौर ऊर्जा और नैनो प्रौद्योगिकी पर 2 महत्वपूर्ण समझौते किए हैं? इसका उत्तर है विकल्प 3 जो है ब्रिटेन। आइए बढ़ते हैं अगली सुर्खी पर। लैंगिकता समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी ने अकादमी पुरस्कार विजेता अभिनेत्री एनी हैथवे को वैश्विक सद्भावना दूत बनाया है। ये हॉलीवुड का अगर चलचित्र का देखें तो बहुत ही जाना पहचाना चेहरा है। इनकी एक मूवी है प्रिंसेस डायरी, जो कि मैक्सिमम लोगों ने देखी होगी, उसकी वजह से इनकी काफी पहचान बनी है। आइए देखते हैं एक महत्वपूर्ण सवाल क्या बन सकता है। लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी ने किसको वैश्विक सद्भावना दूत बनाया है? विकल्प 4 एनी हैथवे इसका सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। सुप्रिया साहू को दूरदर्शन का महानिदेशक नियुक्त किया गया। अगर ये बात करें तो ये जो आपका न्यूज़ है ये अपॉइंटमेंट सेक्शन नियुक्तियों के अंदर आता है। तो एक अहम आपके पास एक और हेडलाइन आ गया उस पर्टिकुलर सेक्शन में नोट डाउन करने के लिए, जो है अपॉइंटमेंट जो है सुप्रिया साहू जी का, जो बनी है दूरदर्शन की महानिदेशक। यहाँ सवाल की बात है, सिंपल सवाल है, किसको दूरदर्शन का महानिदेशक नियुक्त किया गया? इसका उत्तर है विकल्प 5 जो है सुप्रिया साहू। चलिए बढ़ते हैं अगली सुर्खी पर। द नैनी की स्टार अभिनेत्री एन मॉर्गन गिलबर्ट का निधन हो गया। वह 87 वर्ष की थी। द नैनी बहुत ही फेमस शो है अमेरिका का, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका का। आइए देखते हैं इस पे, ये ऑबिचुरी सेक्शन का एक इंफॉर्मेशन है। आइए देखते हैं इस पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है। द नैनी की स्टार अभिनेत्री, विकल्प से आपको चूज करना होगा, यानी एन मॉर्गन गिलबर्ट जो कि विकल्प 1 है, का निधन हो गया। आइए बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। कनाडा की कवयित्री, साहित्यकार एवं पर्यावरणविद मार्गरेट एटवुड को वर्ष 2016 के पेन प्रिंटर पुरस्कार सम्मानित किया जाएगा। एटवुड ब्रिटिश लाइब्रेरी में 13 अक्टूबर 2016 को आयोजित किए जाने वाले एक कार्यक्रम में यह सम्मान प्राप्त करेंगी। यहाँ सवाल जो बनेगा, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को 13 अक्टूबर 2016 को पेन प्रिंटर पुरस्कार सम्मानित किया जाएगा? इसका उत्तर है विकल्प 2 जो है मार्गरेट एटवुड। ख्याल रहे कि अगर पिछला न्यूज था ओबिचुरी का, तो ये न्यूज है अवार्ड्स का। तो आपने आज देखा अपॉइंटमेंट्स की बात भी हमने की, हमने अवार्ड्स की बात भी की, और हमने ना सिर्फ हमने इन सब चीज़ों पर भी जो फोकस करता, फॉर एग्जांपल अवार्ड्स हो गया, प्लेसेस हो गए, कनॉट प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। तो इन सब चीज़ों को हमने कवर किया है इस सेक्शन में। इसका सिंपल सा मतलब है कि जो न्यूज़ फीवर है उसका एक ही मकसद है कि जो डिफरेंट सेक्शंस हैं करंट अफेयर्स के, उनको हम कवर करें, ताकि आप सिर्फ न्यूज़ फीवर देखकर ही उन सवालों का आसान से उत्तर दे सकें। उम्मीद करते हैं कि ये सारे जो खबरें हैं ये सवालों के रूप में आने वाले एग्जाम में आपको दिखेंगी। इसी मंशा के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। धन्यवाद।